जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक है कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है और इन तीनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जीडीपी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म देखेंगे तो जी माना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको हिंदी में देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो देख लीजिए जीडीपी किसको कहते हैं। तो देखिए, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु उत्पादित हो रही है और उनका वहां के सेवा के मूल्य का मतलब समझिए कि जैसे कोई सेवा दे रहा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रकार का सेवा देता है, टीचर एक प्रकार का सेवा देता है, ये भी कुछ मूल्य जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इनको भी शामिल अगर कर दिया जाता है, जो भी उत्पादित होती है, उत्पादित मैंने जो भी उस देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो भी वहां पर सेवा, इन दोनों के मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। अगर सीमा के बाहर किसी भी वस्तुओं का उत्पादित होता है तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। चलिए इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, टाटा टाटा जो कंपनी है हम लोग का भारत का है। ठीक है, एलजी एलजी विदेशी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं जिसे जिसे मान लीजिए कोई भारतीय आदमी है, ठीक है, अगर वो किसी विदेश में जाकर काम कर रहा है तो देखिए, जैसे टाटा मान लीजिए कि एक वर्ष में 700 रुपया, एक वर्ष में 700 रुपया मान लीजिए जनरेट कर रहा है। ठीक है, और एलजी जो है, एलजी जैसे एलजी विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में भी है, तो एलजी जैसे एक साल में 300 रुपया जनरेट कर रहा है। ठीक है, और जो भारतीय है, जो भारतीय है और वो विदेश में गए हैं और वो 200 रुपया वहां से कमा करके भारत में भेज रहे हैं। तो देखिए, जीडीपी किसको कहेंगे कि सीमा के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, यानी कि प्रेजेंट अभी भारत में सीमा के अंदर जो भी उत्पादित वस्तु है और सेवा के मूल्य को जीडीपी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीडीपी को अगर बात कहा जाए तो जीडीपी में जैसे टाटा टाटा ये भारत में है, तो टाटा जैसे भारत में कितना जनरेट कर रहा है, 700। और एलजी एलजी विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में भी है, तो अगर भारत में वो जनरेट कर रही है 300, तो 700 यानी कि 1000 जीडीपी हो गया। हम लोग जैसे भारत का जीडीपी 1000 हो गया। ठीक है, और देखिए, और जैसे विदेश में लोग काम कर रहे हैं, जैसे भारतीय है लेकिन विदेश में काम कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि 200 रुपया कमा रहे हैं, तो वो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए उसको, देखिए जो 200 रुपये कमा रहे हैं उनको देखिए कहाँ शामिल किया जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए समझिए जीएनपी, पहले एक बार तीनों देख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है। तो देख लीजिए, एनएनपी एनएनपी का होता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हिंदी में देखेंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। देख लीजिए इसका डिफिनेशन क्या है कि इसमें केवल भारतीय के आय को शामिल करते हैं, ना कि विदेशी आय को। तो देख लीजिए, भारतीय आय को अगर शामिल करते हैं, अगर जीएनपी की बात करते हैं, इसमें सिर्फ भारतीय आय को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय आय यानी कि टाटा भारतीय कंपनी है, तो टाटा कितने उत्पादन कर रहे हैं, 700। टाटा कितने उत्पादन कर रहे हैं, तो 700। अब क्या करेंगे, इसमें भारतीय आय को शामिल करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो 200 है वो भारतीय लोग विदेश में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनका 200 रुपया यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 200, 700, 200, 900, यानी कि जीएनपी कितना हो गया, 900। तो जैसे कि आप लोग समझिए जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। जीडीपी है कि अब एक वर्ष में अपने देश में ही, अपने सीमा के अंदर, अपने देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है उन्हीं को जीडीपी कहते हैं, उनके मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अगर जीएनपी देखेंगे तो जीएनपी उनको कहते हैं कि जो अपने भारतीय हो। ठीक है, वो विदेशी कंपनी से हटा दिया जाता है, विदेशी नहीं, जो अपने भारतीय है उनको हम जीएनपी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देख लीजिए कि यहाँ पर एनएनपी से कहते हैं, तो एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि जब जीएनपी में से, ठीक है, जब जीएनपी में से टूट फूट के खर्च को घटा देते हैं उसे एनएनपी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि जैसे जो भी जीएनपी है, जैसे मान लीजिए कि जीएनपी 900 है। ठीक है, अगर जीएनपी में से टूट फूट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी भारत में काम कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई भी टाटा है, जैसे टाटा कोई सामान बना रही है यहाँ पर,
तो जो भी टूट फूट, जैसे मान लीजिए वहां उसमें मशीन लगी हुई है कंपनी में, तो मशीन में जो भी जैसे कोई मान लीजिए नॉट किया गया कुछ कुछ, उसमें से कुछ खराबी हो गया, अगर उस मशीन को बनाने में जो खर्च होता है अगर उसको काट दिया जाए, मतलब वही टूट फूट कर रहा है, कह रहा है कि वहीं अगर उसको हटा दिया जाए जीएनपी में से, तो जो भी शुद्ध बचता है, जो भी शुद्ध आय बचता है, उसी को हम लोग एनएनपी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जीडीपी आप लोग समझ गए होंगे, जीएनपी समझ गए हैं, और एनएनपी आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि किसी भी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, देखिए जीडीपी क्या है कि आपको ये बताता है कि आपका देश कितना प्रगति कर रहा है। ठीक है, जीडीपी ये चीज बताता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है वहां के जीवन स्तर के बारे में बताता है कि वहां के जीवन स्तर क्या है। देखिए प्रति व्यक्ति आय का अगर कैसे निकाला जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो मान लीजिए कि भारत है एक तरह से, मान लीजिए किसी देश में अगर प्रति व्यक्ति वहां का आय निकालना है, तो वहां का राष्ट्रीय आय मान लीजिए कि 1000 है। ठीक है, वहां का राष्ट्रीय आय 1000 है, और वहां जनसंख्या कितना है, तो यहाँ पर जनसंख्या मान लीजिए 5 है। ठीक है, अगर इसको कटाएंगे 5 में 10 यानी कि 200 रुपया, यानी प्रति व्यक्ति आय 200, यानी कि प्रत्येक आदमी 200 रुपया वहां पर मैंने खर्च कर सकता है। ठीक है, तो एक आदमी के लिए 200 रुपया वहां पर अवेलेबल है। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि अपना अगर अपना घर के लिए जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक साल में पूरा, एक साल में जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपया आपके घर में इनकम आता है। ठीक है, 2 लाख रुपया जैसे मान लीजिए कि आता है, अगर आपके घर में कितने जैसे 5 लोग हैं, इसका देख लीजिए इतना ही आपका प्रति व्यक्ति आय होगा। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि वहां प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है कि वहां पर जीवन स्तर माने आदमी का कैसा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि देखिए भारत का जीडीपी अभी 6 नंबर पर है। ठीक है, भारत का जीडीपी 6 नंबर पर है। अगर जीडीपी में रैंक देखेंगे तो भारत का रैंक 6 नंबर पर है, और 1 नंबर पर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है। अगर भारत का जीडीपी देखते हैं तो 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। अगर वहीं अमेरिका का जीडीपी देखते हैं तो 32.38 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग भारत अमेरिका से कितना पीछे है, यहाँ पर आप लोग इसमें से घटा लीजिएगा 4.15 में से। ठीक है, इतना ही। चलिए जैसे कि आप लोग समझिए गए हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।